Hello, my dear friends and students. Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, SK Ideal Classes. Today, in this lesson, I am going to teach you about English language. आज मैं लैंग्वेज के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज के लेसन जो रहेगा वो लैंग्वेज के बारे में रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज कहते हैं किसको। पिछले वीडियो में मैंने व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, ये सब मैं बताया था। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, ये सब पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज कहते हैं किसको। चलते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं, भाषा। सवाल उठता है कि किसी को पूछ दीजिए कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश की जानकारी लेने के लिए आपको बेसिक चीज तो जानना पड़ेगा ना। व्हाट इज इंग्लिश, अगर बता दिया इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, लेकिन आप ये चीज जानिए कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कहते हैं किसको। तो लैंग्वेज के बारे में हम बताते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज का डिफिनेशन लिखते हैं। लैंग्वेज इज द medium of expression of our feeling and thoughts is called language। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज देखिए ऐसी चीज होती है कि लैंग्वेज के बारे में आप सबसे पहली बात ध्यान से समझें कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट इज कॉल्ड लैंग्वेज। कहने का मतलब है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस का मतलब होता है आदान प्रदान करना, हम अपनी बातों को दूसरे पर प्रस्तुत करना और उसकी बातों को अपने पास सुनना, अपने बातों को हाव भाव प्रकट करना। कहने मतलब एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आदान प्रदान। एक्सप्रेस की जगह पर आप एक्सचेंज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेस हो या तो एक्सचेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक्सप्रेस इसलिए सुटेबल जो लगे वैसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट इज कॉल्ड लैंग्वेज। या तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन यानी एक्सचेंज ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है क्या कि लैंग्वेज उसको बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बातों का मैं सुन सकूं और अपनी बातों को उसके पास भाव विचार प्रकट कर सकूं। फीलिंग एंड थॉट, थॉट्स का मतलब होता है विचार और फीलिंग का मतलब होता है भावना। अपनी भावना और विचार को दूसरे पास प्रकट करना। भावना बोलिए तो भाव बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ऐसी माध्यम है जो अपनी बातों को एक दूसरे साथ में आदान प्रदान करते हैं, भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। ताकि देखिए किसी को आप पूछ दीजिए व्हाट इज योर नेम, अब उसके बारे में वो जाना तब नहीं बताया व्हाट इज योर नेम मतलब क्या, वो समझ लिया कि वो नाम पूछ रहा है। हम अपनी बातों को उसके पास प्रस्तुत किए तो वो हमारा आंसर दिया, तो एक दूसरे को आदान प्रदान हो गया, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अब बोल दिया कि कोई ऐसा ना बोले कि जिसका अर्थ नहीं निकले। भाषा उसी को बोलते हैं, माध्यम होता है। हम अपनी बातों को दूसरे पास और उसकी बातों को अपने पास रखते हैं और एक दूसरे का हाव भाव प्रकट करते हैं, उसी को लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए लैंग्वेज होते क्या, देखिए लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज। टाइप ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं ध्यान देने के। लैंग्वेज के 3 पार्ट होता है, ठीक है। पहला क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है। पहला वर्बल लैंग्वेज, यानी वर्बल इसको मतलब ओरल। आप कभी देखिएगा ध्यान से कि
कहीं आप जाते कोई एग्जाम देने के लिए अगर जाता है बोलता है मेरा ओरल एग्जाम है। ओरल एग्जाम मतलब क्या? मौखिक एग्जाम। मुंह से बोल करके जो किसी से कन्वर्सेशन होता है और किसी के बात को भाव क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल करके बताया जाता है, पूछा जाता है, उसका जवाब दिया जाता है, उसी तरह को बोलते हैं ओरल एग्जाम। ठीक है, तो वर्बल लैंग्वेज। और दूसरा हो गया नॉन वर्बल। नॉन वर्बल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है रिटेन, WRITEN, रिटेन, है ना। यानी रिटेन एग्जाम कोई बोलता है तो समझ लीजिए लिखित एग्जाम, और ओरल एग्जाम बोलता है समझ लीजिए आप मौखिक एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो इसे लैंग्वेज 3 प्रकार का होता है। एक और होता है, तीसरा होता है साइंड। साइंड मतलब होता है सांकेतिक भाषा। आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी आप जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं मौखिक, इसको बोलते हैं लिखित, और इसको बोलते हैं सांकेतिक। ठीक है, आप इसको मौखिक बोल सकते हैं, लिख सकते हैं हिंदी में मौखिक भाषा, इसको लिख सकते हैं लिखित भाषा, और एक बोलते हैं इसको सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब समझ लीजिए, इसको जानने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पढ़ने समय इंग्लिश ही ध्यान देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहली बात, वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, साइन लैंग्वेज क्या होती है। इसको मिटाते हैं। पहला आता है वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज यानी आपका हो गया ये क्या, वर्बल लैंग्वेज का मतलब हो गया मौखिक भाषा। इट इज ए लैंग्वेज विच thoughts extend thoughts by mouth is called verbal लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि वर्बल लैंग्वेज होती है, इट इज ए लैंग्वेज विच एक्सटेंड थॉट्स बाय माउथ, जिस भाषा को मुंह से बोल सकते हैं और मौखिक रूप से बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, उसे बोलते हैं वर्बल लैंग्वेज। इज कॉल्ड वर्बल लैंग्वेज, इसी को बोलते हैं ओरल। और वर्बल बोलिए, ओरल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो गया नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, इट इज ए लैंग्वेज which extend thoughts by written way, WRITTEN, written way is called नॉन वर्बल लैंग्वेज। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, टेकिंग कन्वर्सेशन, ETC। कन्वर्सेशन का मतलब होता है एक दूसरे के बात विचार करना, अपने हाव भाव प्रकट करना, मुंह से बोलना, मुंह से बोलना, एक दूसरे को बात को विचार प्रकट करना, सुन करके लिखने की प्रक्रिया नहीं होती इसमें। नॉन वर्बल, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सटेंड्स थॉट्स बाय रिटेन विच, मतलब इसको बताया जाता है लिख करके। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो गया, देखिए क्या होगा, लेटर,
लेटर जब लिखते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, इसको लिख करके बताया जाता है। लिखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को प्रकट करते हैं। दूसरा में देख लीजिए चैटिंग, ETC। फेसबुक व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, चैट करके बात करते हैं, बात एक दूसरे को प्रकट करते हैं। हम अपने बातों को, फ्रेंडशिप में क्या होता है, व्हाट्सएप खोल लिए, चैट किए, मेरे बात को सुना, वो रिप्लाई दिया, उसके बातों को हम सुने और देखें, पढ़े और रिप्लाई दिए, ठीक है। तीसरा नंबर में आता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, it is a language which exchange thoughts by body language oblique symbol is called साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज देखिए, सांकेतिक भाषा किसको बोलते हैं? साइन लैंग्वेज मतलब आप कहीं देखिए, ध्यान से रखिएगा कि किसी को आप कोई एक दूसरे को बात को प्रकट कीजिए। अगर किसी को बोलते हैं, इसका मतलब हो गया आओ, किसी को बोल दीजिए, इसका मतलब नहीं, बोलना नहीं, सिर्फ संकेत करना, अपना बॉडी लैंग्वेज से संकेत करना। जाओ मतलब भागो, भागो, पता चल रहा है इससे बोल रहा है भागने के लिए। आप रोड में चलते हैं, रोड में चलते हुए देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, सन बोर्ड रहता है, बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसमें राइट लेफ्ट का इंडिकेट क्यों रहता है? क्या उसमें बोलता है? नहीं, देख करके, साइन देख करके हम लोग इधर उधर आगे पीछे बाएं दाएं घूमते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है। अब चलते हैं, लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है। वर्बल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मौखिक, ओरल, और नॉन वर्बल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है रिटेन यानी लिखित, और साइन लैंग्वेज का मतलब सांकेतिक भाषा, संकेत से ही इंडिकेट होता है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।